अफ़गानिस्तान का ज़िक्र तो किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में, लेकिन इस चीज़ का कोई ज़िक्र सामने नहीं आया कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का भी ज़िक्र किया अपने खिताब में कि नहीं किया एससीओ के साथ? क्योंकि ये जहाँ तक ताल्लुक है एससीओ के होस्ट कंट्री का, तो ये होस्ट कंट्री का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी भी मामले पे अगर अपने खिताब में बात करना चाहे तो वो कर सकता है। और ऐसे मौके पे कि जब भारत के वज़ीर ख़ारिजा भी कई साल के बाद पाकिस्तान आए और वो नहीं भूले दहशतगर्दी का ज़िक्र करना, इंतहा पसंदी का ज़िक्र करना, पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए नाम लिए बगैर। तो क्या आपको भी तवक्को है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में कश्मीर का ज़िक्र कम से कम किया हो एससीओ समिट में? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, उन पे ऐसे इश्यूज़ पे बात की जाती है जो तमाम पार्टीज़ के हवाले से जिनका ताल्लुक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज़्म को अगर देखा जाए तो अगर डॉक्टर जयशंकर ने टेररिज़्म की बात की है, तो हम भी तो इस चीज़ को कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। ये हमारा भी मौक़िफ़ है। अभी तो कनाडा ने भी उनके बारे में कहना शुरू कर दिया। सो क्वेश्चन ये है कि कश्मीर क्योंकि वैसे एक बायलैटरल इशू है, एक मल्टीलैटरल इशू नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि हर मल्टीलैटरल फोरम की एक ये होती है कि हम उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको पता हो कि जो बायलैटरल स्टेटमेंट चाइना और पाकिस्तान के प्रीमियर की आई है, वहाँ पे कश्मीर का जिक्र हुआ है, एक बात। दूसरी बात जो आप कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि शायद 10 साल के बाद जयशंकर साहब का दौरा, भारत और पाकिस्तान की बातचीत इस हद तक है कि कभी मल्टीलैटरल फोरम पे भी हाथ आज तक नहीं मिलाया। ये पहली दफ़ा है कि हाथ मिलाए गए हैं। मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान थोड़ी स्पेस देना चाह रहा होगा कि हम एक कुछ गुडविल जेस्चर क्रिएट करें, और यही वजह है शायद कि जयशंकर ने रिक्वेस्ट की कि वो फॉरेन मिनिस्टर डार से मिलना चाहते हैं खाने की टेबल पे, और फिर ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो चेंज किया गया और उनको इकट्ठा बनाया गया और फिर क्रिकेट पर इधर उधर बातें होती रही। सो उम्मीद तो कोई नहीं है कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी कुछ जेस्चर्स आए हैं। सो यही मेरा ख्याल है फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यही चाहती थी। और एज़ फार एज़ जो कश्मीर का जिक्र है वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बायलैटरल इशू है, और टेररिज्म का जिक्र पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान का जिक्र इसलिए किया कि हम अफगानिस्तान से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा कंसेंसस पैदा करना चाहिए था और खित्ते के ममालिक को कन्विंस करना चाहिए कि हम जो दहशतगर्दी से मुसलसल मुतासर हो रहे हैं, 15 अगस्त 2021 के बाद जो तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में है, हमारे लिए हर दिन मुश्किल है। मेरा ख्याल है उस हवाले से एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक जो टूल बॉक्स इस्तेमाल करके बायलैटरली ममालिक को कन्विंस किया जाता कि आज ऐसा ज़रूर कुछ डिस्कस किया जाए जिससे पाकिस्तान की ये जो दहशतगर्दी से हम मुतासर हो रहे हैं कुछ मुदावा होता।